श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भक्तों, 28 अगस्त को रक्षाबंधन, चंद्र ग्रहण और सावन पूर्णिमा, 3 बड़े महासंयोग एक साथ पड़ रहे हैं। भक्तों, ऐसा महासंयोग और ऐसा शुभ दिन पूरे 144 वर्षों बाद आया है। भक्तों, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के महापर्व पर लगने जा रहा है साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा और क्या इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांध पाएंगी। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई चैनल सिर्फ व्यूज के लिए भ्रामक और गलत जानकारी फैला रहे हैं। जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा वहां भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत जानकारी पर भरोसा किया तो आपके परिवार और विधान में बड़ा विघ्न आ सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल और सूतक काल में किया गया हर शुभ कार्य, चाहे वो राखी बांधना हो, भोजन हो, स्नान हो या देव पूजा, निष्फल और वर्जित माना जाता है। अगर ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। यहाँ तक कि हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को खुली आंखों से लगातार देखना मन मस्तिष्क के लिए अनुकूल नहीं होता। और याद रखिए, ग्रहण का प्रभाव सिर्फ उसी स्थान तक सीमित नहीं रहता जहाँ वो स्पष्ट दिखता है, बल्कि इसकी खगोलीय और ज्योतिषीय तरंगे संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करती हैं। जो लोग इस समय नियमों का पालन नहीं करते उनकी कुंडली में चंद्र दोष और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब सबसे मुख्य सवाल यह है कि 28 अगस्त रक्षाबंधन का यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। अगर दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा, राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा होगा, और अगर भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा तो क्या सूतक मान्य होगा। इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के सटीक उत्तर आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। लेकिन एक जरूरी बात याद रखिए, अगर आपने ग्रहण काल में शास्त्रों में बताए नियमों का पालन नहीं किया तो इसका असर आपके स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पारिवारिक उन्नति पर भी पड़ सकता है। इसलिए 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार और रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए बेहद जरूरी है। इस चैनल पर हम आपको हमेशा पूरी तरह सही, सटीक और शास्त्र सम्मत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण घटित होता है। धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण को एक संवेदनशील और आध्यात्मिक समय माना गया है। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है और इस दौरान चंद्रमा अक्सर लाल या तांबे जैसे रंग का नजर आता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का केवल एक भाग ही पृथ्वी की गहरी छाया में प्रवेश करता है, जिससे चंद्रमा का कुछ हिस्सा कटा हुआ या अंधेरे में दिखाई देता है। वहीं उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया से होकर गुजरता है, जिससे चंद्रमा के प्रकाश में हल्का धुंधलापन आता है, लेकिन चंद्रमा का कोई हिस्सा कटता नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगा था और अब साल का दूसरा तथा अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कई खगोलीय और ज्योतिषीय कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस दिन रक्षाबंधन कैसे मनाना है, सूतक काल के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, ये सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। क्योंकि साल 2026 में रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का संयोग बनने से लोगों के मन में कई प्रकार के भ्रम हैं। तो चलिए पूरी स्थिति को प्रमाण के साथ समझ लेते हैं, ताकि कोई भी आपको गलत दिशा में न ले जा सके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं तथा इस जानकारी को अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और बहनों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जहां चंद्रमा का कुछ हिस्सा
पृथ्वी की छाया से ढका नजर आएगा। भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत और समय की बात करें तो 28 अगस्त 2026 को ग्रहण की शुरुआत दोपहर के बाद होगी और इसका समापन शाम के समय होगा। इस दौरान अलग अलग देशों में इसके दिखने का समय भिन्न रहेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होता है और चंद्रमा मन, माता, जल और मानसिक शांति का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए इस दौरान चंद्रमा के कमजोर होने से व्यक्ति के मनोबल और भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। विशेष रूप से जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या राहु केतु से पीड़ित है अथवा जिनकी राशि पर ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें विशेष रूप से शिव आराधना और चंद्रदेव के मंत्रों का जप करने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के समय भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं और मानसिक संबल मिलता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय की। तो भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर लगभग 2:52 से शुरू होकर शाम करीब 6:48 तक सक्रिय रहेगा। यानी यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 56 मिनट की अवधि तक चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। तो दोस्तों, यह आंशिक चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका, अमेरिका और यूरोप के कुछ भागों में देखा जाएगा। भारत में दिन का समय होने और चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने के कारण यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा और जहां चंद्रमा उदय के समय ग्रहण का अंतिम चरण होगा वहां भी इसका प्रभाव नगण्य रहेगा। अब बात आती है कि जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो क्या रक्षाबंधन पर सूतक काल माना जाएगा। तो शास्त्रों का स्पष्ट नियम है कि जो ग्रहण जहां नंगी आंखों से दृश्यमान नहीं होता वहां उसका सूतक काल और धार्मिक पाबंदियां लागू नहीं होती हैं। इसलिए भारत में रहने वाले भाई बहन बिना किसी भय के पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं और राखी बांध सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करना चाहते हैं वे ग्रहण की अवधि में कुछ सामान्य परहेज रख सकते हैं। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी सावधानियों की। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा के प्रसार की बात कही गई है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती है। इस समय उन्हें नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, सुई, धागा, ब्लेड आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कपड़े सिलना, काटना या बुनना भी वर्जित माना गया है। ग्रहण काल में पेट पर गेरू का लेप लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गेरू नकारात्मक तरंगों से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सीधे आकाश या चंद्रमा की ओर नहीं देखना चाहिए और न ही किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक तनाव लेना चाहिए। इस दौरान भोजन पकाने और खाने से भी परहेज करने की बात कही जाती है। लेकिन यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई आवश्यकता हो या कोई महिला अस्वस्थ हो तो वह दवाइयाँ, पानी और हल्का आहार ले सकती है, क्योंकि शास्त्रों में भी रोगियों, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को नियमों में छूट दी गई है। ग्रहण काल में भगवान का ध्यान करना, धार्मिक ग्रंथों का पठन करना और मंत्रों का मानसिक जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ग्रहण के समय मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं और उन मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए ताकि घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बन सके। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में पति पत्नी को संयम बनाए रखना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष या कालसर्प दोष है तो ग्रहण काल में बाहर घूमने से बचें और तेल मालिश आदि से भी परहेज करें। ग्रहण के समय तुलसी दल का भी विशेष महत्व होता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन और पीने के पानी में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पत्ते डालने से खाद्य पदार्थ दूषित नहीं होते। ग्रहण समाप्त होने के बाद बासी भोजन को त्याग कर ताजा भोजन बनाना सर्वोत्तम माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही घर की साफ सफाई करें, नमक के पानी से पोछा लगाएं और पूरे घर में धूप दीप दिखाकर वातावरण को पवित्र करें। इस अवधि में अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए और शांत भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में बाल काटना, नाखून तराशना, दाढ़ी बनाना या सोना भी वर्जित माना जाता है। हालांकि अस्वस्थ लोग अपनी सुविधा अनुसार आराम कर सकते हैं। ग्रहण काल में तामसिक भोजन, मांस, मछली, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
इस समय किसी के साथ कटु वचन न बोलें और न ही जुआ या ताश जैसे अनुचित कार्यों में समय व्यतीत करें। ग्रहण के समय मन को एकाग्र रखकर भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्रदेव का एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली मंत्र है सौ सोमाय नमः या आप नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े और सभी परिजन इस मंत्र का जप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए तो सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी या दही का दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से कुंडली का चंद्र दोष समाप्त होता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में शांति आती है। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं तो ग्रहण के बाद श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और सफ़ेद गाय को आटे का पेड़ा या रोटी खिलाएं। नज़र दोष और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए ग्रहण के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला का जप करें। यदि आपकी नौकरी या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं तो ग्रहण के बाद भगवान शिव पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला का जप करें। यदि आपकी नौकरी या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं तो ग्रहण के बाद भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि 28 अगस्त 2026 का यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, प्रशांत महासागर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा, जबकि भारत में यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में सूतक के कड़े नियम लागू नहीं होंगे और आप सभी बिना किसी संशय के रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मना सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि और कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि और अपनी राशि जरूर लिखें। हम आपकी राशि के अनुसार सबसे सटीक और सरल उपाय कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे।